नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के धर्मशाला में 283 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित 17 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इसमें 207 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित धर्मशाला स्काईवे भी शामिल है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने आज सुबह किया। श्री जयराम ठाकुर ने 6 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित धौलाधार कन्वेंशन केंद्र, उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में 2 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से निर्मित पार्किंग, 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित धौलाधार गार्डन, 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से अंधर महादेव मंदिर परिसर में विकासात्मक कार्य, 97 लाख रुपए की लागत से विकसित बहुउद्देशीय पार्क धर्मशाला, 10 करोड़ 50 लाख रुपए से चामुंडा मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य, 4 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से निर्मित आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर रछियाना, 3 करोड़ 60 लाख रुपए से ब्रिजेश्वरी मंदिर परिसर में सुधार कार्य, 4 करोड़ 35 लाख रुपए से माता बाग कांगड़ा में विकास कार्य और एडीबी के अंतर्गत 14 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से ज्वालामुखी में निर्मित पार्किंग का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ 58 लाख रुपए से निर्मित विलेज हार्ट कांगड़ा, 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित RFSL के टाइप 4 क्वार्टर धागवार में, 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मिल्कफेड के बिस्किट प्लांट और 1 करोड़ 58 लाख रुपए से RFSL के DNA और साइबर कॉम्प्लेक्स खंड का भी लोकार्पण किया। श्री जयराम ठाकुर ने 1 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले RFSL के एडवांस इंस्ट्रूमेंट लैब और 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धर्मशाला की क्षेत्रीय प्रयोगशाला का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने में 1.8 किलोमीटर लंबा धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस रोपवे का निर्माण वर्ष 2018 में शुरू किया गया था और इसे धर्मशाला रोपवे लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के रूप में DFBOT मोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। महामारी के बावजूद इस रोपवे का निर्माण समयबद्ध पूर्ण किया गया। ये परियोजना पर्यटकों के साथ अन्य यात्रियों को परिवहन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होगी। इस रोपवे का निर्माण विश्व स्तरीय नवीनतम तकनीक से किया गया है। उन्होंने इस परियोजना के निष्पादकों को दैनिक यात्रियों के लिए पास उपलब्ध करवाने की एक प्रणाली विकसित करने के लिए भी कहा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये रोपवे मैक्लोडगंज की यातायात समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध होगा और इससे पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये रोपवे 1 घंटे में 1000 लोगों को एक दिशा में ले जाएगा और ट्रॉली को धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंचने में कुल 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें 10 टावर और 2 स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में मोनो केबल डिटैचेबल गोडोलेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत पर्यटन की दृष्टि से अनछुए स्थलों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिमला जिले के चांशल को स्कीइंग और शीतकालीन खेल गंतव्य स्थल, मंडी जिला के जंजैहली को इको टूरिज्म स्थल, कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग को साहसिक खेल स्थल और पौंग डैम को जल क्रीड़ा स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं पूर्ण होने पर विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महामारी के दौरान राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश पात्र आबादी के कोविड की पहली और दूसरी खुराक के टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल करने वाला पहला राज्य और 15 से 18 आयु वर्ग के 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला भी देश का प्रथम राज्य बना है। प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताते हुए उन्होंने लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसी शुरुआत है जो हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिले, दूसरे जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो इंतजार कर रही है कि वहां पर भी इस प्रकार के रोपवे लगे। और आज मैं सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं, 207 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जिसका विधिवत उद्घाटन हुआ, रोपवे का समर्पित किया। आप धर्मशाला वासियों को भी और धर्मशाला के साथ साथ में पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मायने में जिसको कह सकते हैं हम रोपवे का, ये एक अच्छी शुरुआत है जो पहला रोपवे जिस प्रकार से यहां धर्मशाला से
जाकर के मखलूडगंज तक 5 मिनट में पहुंचाने वाला है। इसकी खासियत के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ा कम है ये, एक 1.8 किलोमीटर 5 मिनट में सफर होगा। हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद कुछ नए इनिशिएटिव शुरू किए। एक तो नई डेस्टिनेशन डेवलप करने के हमने कहा कि वो शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो कंजस्टेड हो गई, छोटी हो गई, और वहां पर ट्रैफिक का इतना ज्यादा पॉल्यूशन भी बढ़ने लगा अब तो। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद नई राहें, नई मंजिलों की शुरुआत की, और उसके तहत आपके बीड व्हीलिंग में एक बहुत बड़ा टूरिज्म का प्रोजेक्ट, जहां पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड क्लास का जो उसको डेस्टिनेशन बनाने का हमारा लक्ष्य है, उसका काम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं मई जून में वो बन करके तैयार हो जाएगा। के लोगों को दिखाना होगा कि हमारे पास ये है। कुछ लोग प्रकृति को पसंद करते हैं, कुछ लोग बाहर से आकर के एडवेंचर को पसंद करते हैं, कुछ लोग ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं। हमको ये सारी चीजें अपने हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि में अपने इसमें खड़ी करनी पड़ेंगी, तब जाकर के हम सब तरह के टूरिस्ट को यहां अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज यहां पर धर्मशाला में आकर के बहुत सारी विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है। मैं देख रहा हूं 15 योजनाएं जिनका हमने आज उद्घाटन किया है, और 2 योजनाओं जिनका हमने शिलान्यास किया है। मैं सारी राशि को मिलाऊं, अगर सबको जोड़ करूं, तो 283 करोड़ रुपए के विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास आज एक स्थान पर एक समय में आपकी इस धर्मशाला में किए गए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। ये 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन राज्य के मरीजों को नवीनतम निदान सुविधा प्रदान करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा राज्य के प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक है और प्रदेश के लगभग 6 जिलों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उन्होंने कहा कि कोविड मामलों की संख्या में तेज वृद्धि चिंता का विषय है। इस वायरस से लोगों के जीवन को बचाने के लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर दिन रात निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पात्र आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों के 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य बनाने के लिए प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश में विकसित स्वदेशी वैक्सीन भी लोगों को इस वायरस से बचाने में कारगर रही है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने दूरदराज क्षेत्र बड़ा भंगाल, मलाना और डोडरा-क्वार आदि गांवों के लोगों का टीकाकरण कर इस कठिन लक्ष्य को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिबद्धता के कारण वैक्सीन की शून्य बर्बादी सुनिश्चित हो पाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने लोगों को उनके घर द्वार के समीप विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना सृजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रगति की है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक समय में सिर्फ 50 वेंटिलेटर थे, जबकि आज टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में 165 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान महाविद्यालय को विभिन्न कार्यों और मिशनरी के लिए 165 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि चिकित्सा महाविद्यालय को शीघ्र ही डिजिटल एक्सरे और डिजिटल मेमोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जाएगा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, सराय भवन, ट्रॉमा सेंटर, नर्सिंग भवन, छात्राओं के लिए छात्रावास, MCH भवन और फैकल्टी ब्लॉक के कार्य में तेजी लाकर शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने पैदल पुल और स्थानीय मार्ग के लिए 20-20 लाख रुपए की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में अब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट भी बिलासपुर में काम करना शुरू कर चुका है, जिसकी OPD की फंक्शनिंग शुरू हो गई है और आने वाले जून के महीने में संभवतः उसका विधिवत उद्घाटन करने के पश्चात उसको प्रदेश की जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। बहुत सारे राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और खास तौर से जिस तरह का संकट आज ये पूरा विश्व झेल रहा है, देश झेल रहा है और हम हिमाचल प्रदेश में भी उसका सामना कर रहे हैं। कोविड के इस दौर में बहुत सारी चीजें जो हिमाचल प्रदेश में हमने बेहतर करने की कोशिश की है, वो शायद संभव नहीं हो पाती अगर हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स
डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, आशा वर्कर, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस कर्मचारी अगर अपने जीवन को जोखिम में डालकर सेवाएं देने के लिए अगर आगे नहीं आए होते। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।